हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 11 का एनसीईआरटी का मिसलेनियस चैप्टर 3 का मिसलेनियस का बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है बेटा फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 एंगल हाफ पूछे। ठीक है, इनको समझने से पहले कुछ फॉर्मूलाज क्लियर करते हैं। हमने बेटे फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1, ये पढ़ा था। तो माइनस वन करके प्लस वन हो गया, तो 1 प्लस cos 2x हो गया बेटे 2 cos square x मान। यहाँ तक क्लियर है। cos 2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos square minus 1, तो माइनस वन करके प्लस वन हो गया है ना। अगर 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला क्या है 2 cos square x, अगर 1 प्लस cos x होगा एंगल हाफ कर दें तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 cos square x by 2 है ना। तो 1 प्लस cos x 2 इधर के डिवाइड हो गया है ना, इज इक्वल टू बचा cos square x by 2, तो इसके इधर के रूट हो गया, तो cos x by 2 का फॉर्मूला आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x by 2। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरह मैं cos 2x का एक और फॉर्मूला बताता हूं, 1 माइनस 2 sin square x आपने पढ़ा है ना, राइट। तो माइनस 2 sin square x प्लस 2 sin square हो गया है ना, 2 sin square x और प्लस cos 2x करके क्या हो गया माइनस cos 2x है ना। नाउ तो sin square x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब अगर एंगल हाफ करना है तो x का हाफ हो गया और यहाँ 2x का हाफ कितना हो गया x, स्क्वायर रख के क्या हो गया रूट, साथ में क्या लग गया प्लस माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो फॉर्मूले लगेंगे, cos x by 2 का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x by 2 और sin x by 2 का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस cos x by 2। तो बाकी सब चीजों को रख करते हैं, समझाने के लिए था, सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, मैं रिपीट करके लिख देता हूं इसको ताकि आपको समझ आ जाए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin x by 2, याद भी कैसे करना है आपको, पूरी डेरिवेशन को समझाने आपको सीधा याद रखना है अंडर रूट 1 माइनस cos x by 2 प्लस माइनस 1 है ना, एंड cos x by 2 का प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x by 2। भाई साइन में माइनस होता है और cos में प्लस है, सिंपल सी बात है। और tan x by 2 तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, सीधा दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या लिमिट है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बाई चांस सिर्फ tan x by 2 पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो तीनों फॉर्मूले से बेटा आपको चाहिए क्या है cos, लेकिन हमारे पास क्या है tan, पहले से हम cos निकाल लेते हैं ना। तो आइडेंटिटी याद करो, secant square x इज इक्वल टू होता था बेटे 1 प्लस tan square x, ये हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी है ना। पुट करते हैं tan x की वैल्यू कितनी -4/3 का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कितना हो गया 16/9 यानी कितना हो गया 25/9। तो secant x इज इक्वल टू स्क्वायर रख के रूट हो गया, साथ में प्लस माइनस, सॉरी तो आ गया प्लस माइनस 5/3। अब x किस पे लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए क्या पॉसिबल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, A S T C। हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो cos और sec सब नेगेटिव होंगे, तो sec x जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, क्या लिखेंगे -5/3। रीजन क्या देंगे, बिकॉज x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो sec का उल्टा क्या होगा cos x, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई -3/5। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, पहले हमें तीन फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, मैं डेरिवेशन आपको समझा दिया, तीनों के लिए हमें cos चाहिए। तो पहले हमने tan की आइडेंटिटी लगाई, secant square इज इक्वल टू 1 प्लस tan square x। ठीक है, tan x की वैल्यू पुट की, sec x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/3, हमने लिए 5/3 नेगेटिव 5/3। ठीक है, रीजन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो sec क्या होगा नेगेटिव, तो cos भी क्या होगा नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू -3/5 आ गई। अब हम वैल्यू जो निकालनी निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है sin x by 2, sin x by 2 फॉर्मूला बताओ क्या है बेटे, अंडर रूट 1 माइनस cos x। व्हाट इज cos x, cos x इज -3/5। क्या मेरी बात समझ आ रही है, सिंपल है ना। तो करते हैं सॉल्व, माइनस माइनस का बेटे प्लस 3/5 अपॉन 2, 5 मतलब 5 प्लस 3 कितना हो बेटे 8/5, 2 ऊपर आके क्या हो गया 1/2, कैंसिल कितना हो गया 4 का रूट बेटा 2 और 5 का रूट 5। तो sin x by 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√1, लेकिन हमारे साथ में क्या होता है प्लस माइनस, क्या होता है बेटे साथ में प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की बात करते हैं, ये क्या है। ठीक है, इसी तरह cos x by 2 की बात करें, फिर फॉर्मूला प्लस माइनस 1 प्लस cos x by 2, cos x 1 प्लस cos x, cos x वैल्यू कितनी बेटे -3/5 है ना। cos x by 2 का फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x, cos x वैल्यू पुट कर दिए बेटे -3/5।
सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3/5/2 यानी 1 माइनस 3/5 कितना हो गया 2/5, ऊपर आके क्या हो गया 1/2 यानी कितना है बेटे 1/√5, लेकिन प्लस माइनस है ना। यहां तक समझ आ गया हमें कि हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू आई प्लस माइनस 2/√5, cos x/2 की वैल्यू प्लस माइनस। अब यहां पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों देखना है, कैसे देखना है, तो ध्यान देना। हमें कहा गया x लाइक करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है 90 से लेकर 180 तक, यानी π/2 से लेकर बेटा π, है ना। पाई से छोटा π/2 से बड़ा, यही होता है बेटा, ठीक है। अब हमें चाहिए एंगल हाफ, यानी x का हाफ, ये हो जाएगा π/2 और ये क्या जाएगा π/4, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब x/2 लाइक करना है 45 से 90 के बीच में। तो 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे क्या होते हैं बेटे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव, यानी आंसर यहां पर क्या लेंगे सिर्फ sin x पॉजिटिव, इसका आंसर भी क्या आएगा सिर्फ 1/√5। और साइन आ गया, कॉस आ गया, और tan x/2 क्या होता है बेटे साइन अपॉन कॉस, यानी 2/√5 अपॉन 1/√5, तो कैंसिल होके कितना है बेटे, तो आपके पास sin x/2 के लिए थी 2/√5, cos x/2 के लिए 1/√5, दोनों को डिवाइड किया आंसर कितना है 2। क्या मेरी बात समझ आई बेटा। तो रिपीट कर रहा हूं, हमने किया क्या कि सबसे पहले tan x से secant x निकाला, secant से cos निकाला, और हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया, बिकॉज x जो था किसमें लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। फिर हमने तीन फॉर्मूले से sin x/2 और cos x/2 निकाल लिए बेटे वैल्यूज। हमें इससे लेना क्या है x/2 कौन से क्वाड्रेंट में चेक करने के लिए, x लाइक करते हैं 90 से 180 बीच में, तो x/2 किसमें लाइक करेगा 45 से 90, हाफ करते हैं बेटे 45 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं बेटे पॉजिटिव, इसलिए हमने sin x/2 भी लिया पॉजिटिव, cos x/2 लिया पॉजिटिव, और दोनों को डिवाइड किया तो sin अपॉन cos के आगे बेटा 10। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा, इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन, सेम ऐसे जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। cos x, इस पर तो सीधा ही cos x गिवन है ना, तो सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पिछले बार tan x गिवन था तो मुझे cos x निकालना पड़ता, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे sin x/2, फॉर्मूला क्या होता है बेटे √1 माइनस cos x/2, प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस हम पहले चेक कर लेते हैं। x लाइक कर रहे हैं इसका थर्ड क्वाड्रेंट है, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बेटा 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है पाई से 3π/2, यानी पाई से 3π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना बेटा। अब एंगल हाफ का है, एंगल हाफ चाहिए, तो x/2 किसमें लाइक करेंगे बेटे π/2 से 3π/4, मतलब 90 से 135, ये होगा बेटा 180 का हाफ 90 हो गया आपका, और ये 270 का हाफ कितना 135, 90 से लेकर 135, 90 से लेकर 135 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटे सेकंड, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का आंसर लेंगे पॉजिटिव, और cos और tan का आंसर क्या लेंगे बेटा नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, x लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आप ऐसे ना समझो वैसे समझोगे, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है, एंगल का हाफ करोगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाओ, कोई भी वैल्यू ले लो 90 180 से 270 के बीच में, मान लो 200 ले, 200 का हाफ कितना होगा 100, किसमें लाइक करेगा सेकंड में। वैसे भी समझ लो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मींस पाई से 3/2 में, सबको 2 से डिवाइड किया, मतलब x/2 किसमें लाइक कर रहा है 90 से 135 के बीच में, तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, है ना, x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन उसमें क्या होगा वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस cos x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x गिवन है -1/3 अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 1 4/3 अपॉन 2, कैंसिल किया है बेटा √2 अपॉन √3, है ना। रैशनलाइज करना चाहो तो √3 से रैशनलाइज कर दो तो कितना आएगा √6 अपॉन, ये वैल्यू किसकी है बेटे sin x/2, sin x/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे बताओ वैल्यू कितनी आई √6 अपॉन 3। क्या ये बात समझ आती है बेटे आपको, अब कैसे भी छोड़ सकते हो। इसी तरह क्या पूछा बेटा cos x/2, cos x/2 का फॉर्मूला बताओ, सिर्फ माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, यानी 1 + cos x/2। अब x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में बेटे सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या नेगेटिव लगा देंगे, तो -1 + cos x, cos x वैल्यू कितनी बेटे -1/3, है ना, तो √1 - 1/3 कितना होगा बेटे 2/3, ये ऊपर रखिए 1/2 कैंसिल हो गया 1/√3, तो -1/√3 किसकी वैल्यू आ गई बेटे cos x/2। और आपको मालूम है tan x/2 कैसे निकालते हैं, दैट इज sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। sin x/2 कितना था बेटा हमारे पास √2/√3,
है ना, और वो कितना बेटे -1/√3 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आया -√3। क्या ये बात क्लियर होगी बेटे? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बेटे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। sin x इज इक्वल टू x/4 x इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है ना बेटे। तो एक बार फिर उसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा बेटे, sin x/2 cos x, हमें सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - cos x, है ना। हमें चाहिए cos x, तो sin से cos कैसे निकालेंगे? हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sin² x + cos² x क्या होता है 1, तो cos² x क्या होगा बेटे, √1 - sin² x, है ना। को x किस लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है बेटा, sin, तो cos का आंसर क्या होगा नेगेटिव। तो पुट कर दो बेटे 1 माइनस बेटे sin x 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो कितना आ गया बेटे 16 - 1 15/16, दैट इज -√15/4। वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, -√15/4। ये किसके लिए, cos x की, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। नाउ सबसे पहले क्या पूछा मेरे बच्चों, sin x/2 फार्मूला बताओ, √1 - cos x/2, ये बताया था बेटे। अब x किस में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बेटे, 90 से 180, और x/2 किस में लाई करेगा, हाफ कर दो तो π/4, हाफ कर दो बेटे π/2, वही 45 से 90 कहां पे आ गया बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो हम सारे वैल्यूज क्या लेंगे, पॉजिटिव, है ना। तो पुट करो 1 - cos x, cos x इज -√15/4, है ना। एलसीएम लो तो कितना आएगा बेटे, 4 + √15/2, सॉरी अपॉन 4, और 2 बिकम्स 1/2, तो क्या गया बेटे 4 + √15/4, 2 जा कितना हो गया बेटे 8, है ना। अब 8 का तो रूट होता नहीं, तो हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं 2 से, रूट कर देते हैं। 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, 16 का रूट कितना होता है बेटे 4, ऊपर आ गया 2 4 जा 8 + 2√15, तो आंसर कितना आया, √8 + 2√15/, सिंपल है। सेम ऐसे बेटे cos x/2 बताओ, क्या फॉर्मूला है, √1 + cos x/2, ठीक है। तो 1 + cos x से लिखते बेटे -√15/4/2, तो क्या लगेगा बेटे 4 - √15/4, 2 से कितना हो गया 8, है ना। तो क्या लगेगा 8 2 से रेशनलाइज कर दो, तो सेम आंसर आ गया 4 2 4 जा 8 -√15/16 का रूट कितना होता है बेटे, तो sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, है ना। और tan x/2 के लिए क्या कहोगे, दैट इज sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, यानी व्हाट इज sin x/2, √8 + 2√15/4, और cos x/2 कितना बेटे, √8 - 2√15/4, से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना है बेटा 8 + 2√15/8 - 2√15। इसे रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई भी डाउट हो बेटा, नंबर है 8130209447, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स होकर, थैंक यू।